लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति तो चल ही रही है, विवाद भी खड़ा हो चुका है। विवाद कैसे थमेगा, इसको लेकर प्रदेश स्तर पर तो मंथन हो ही रहा है, शीर्ष नेतृत्व भी मंथन करने में लगा है। अलग अलग सीटों को लेकर तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कांग्रेस के अलग अलग गुट देखने को मिले थे, चाहे अशोक गहलोत गुट हो या फिर सचिन पायलट गुट हो, और यही स्थिति लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। आखिर कैसे मतभेद और मनभेद खत्म होगा? शीर्ष नेतृत्व कहता है मतभेद और मनभेद तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिला था मतभेद और मनभेद बड़े मंच के सामने खुलकर सामने आए थे। प्रभारी रंधावा ने भी कोशिश की लेकिन खत्म नहीं हो पाए। इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता करणवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे मतभेद और मनभेद खत्म करेंगे? आदरणीय, कांग्रेस पार्टी में न तो कोई मनभेद है न कोई मतभेद है। हाँ, कांग्रेस पार्टी में एक आशा की किरण है। वो किरण किस चीज़ की है? जो देश के अंदर जिस तरह का अन्याय हो रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से देख लीजिए, चाहे वो बेरोजगारी के रूप में देख लीजिए, चाहे वो महंगाई के रूप में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के 10 साल के अंदर जिस तरह के झूठे वादे करके सत्ता पे आसीन हुई थी, उन वादों के साथ वाकई में जनता त्रस्त है, उससे परेशान हो रहा है। उन जनता की बात में और मोदी जी के काम में ज़रूर भेद है। इस मामले में ज़रूर आप कह सकते हैं कि भेद या मनभेद है। बाकी कांग्रेस पार्टी में कोई मनभेद नहीं है। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन के साथ राजस्थान के अंदर 25 सीटों पर शानदार तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। गरीब की, शोषित की, महिला की, बुजुर्ग की, नौजवान की, किसान की, तमाम तरह की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव में उठाने वाली है और इन मुद्दों के ऊपर राजनीति करने वाली है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कई सीटें ऐसी हैं जहां तालमेल मिल नहीं पा रहा, चाहे वो डोटासरा हो चाहे सचिन पायलट हो। इसी चक्कर में लिस्ट निकल नहीं रही है। डोटासरा जी हमारे वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, वो विधायक भी है, तो उनका तो कोई मतभेद किसी के साथ है नहीं। जो सचिन पायलट जी वो हमारे पिछले समय उप मुख्यमंत्री रहे थे, वर्तमान में टोंक से विधायक है, वो भी राजस्थान की जनता की आवाज़ उठा रहे। कांग्रेस पार्टी ने टोंक से हरीश मीणा जी को मैदान में उतार दिया और सीकर की जो सीट है वो हमने सीपीएम के लिए छोड़ दी, माकपा के लिए छोड़ दी। तो इस तरह के हमारे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। इंडिया गठबंधन के लिए जिस तरह की तमाम कार्य होने चाहिए थे वो काम मैदान में हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए ही कांग्रेस पार्टी लड़ रही है ताकि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे। क्योंकि वर्तमान में मोदी सरकार क्या कर रही है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी खातों को फ्रीज नहीं किया है आदरणीय, इन्होंने लोकतंत्र को फ्रीज करने का काम किया है। ये चाहते हैं कि लोकतंत्र बैसाखी पे आए, लोकतंत्र कमज़ोर हो, लोकतंत्र की मर्यादाएं खत्म हो जाए, लोकतंत्र के हिसाब से देश ना चले। इस तानाशाही और हिटलरशाही के हिसाब से मोदी राज के अंदर जिस तरह से अपन देख रहे हैं, कल भी आपने देखा 2 सिटिंग सीएमओ को जेल में डालने का काम इन्होंने किया है। चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस पार्टी के खाते तमाम इन्होंने फ्रीज कर रखे। तो आने वाले समय में हमें देखना होगा कि भारत की जनता को भी ये समझना होगा कि किस तरह की राजनीति की ओर बीजेपी ले जा रही है देश को। क्या ये देश के लिए उचित है? क्या ये युवा के साथ न्याय है? क्या ये किसानों के साथ न्याय है? इस न्याय की बात करने के लिए राहुल गांधी जी मैदान में आए और उस राहुल गांधी जी के संदेश को कांग्रेस पार्टी 25 सीटों के ऊपर चुनाव लड़के। बीजेपी कह रही है कांग्रेस की नाव में छेद नहीं, कांग्रेस की नाव भी डूबने वाली है। अब डूबने, बीजेपी कुछ भी कह सकती है, देखो वो उनका निजी वक्तव्य है। बाकी डूबा जरूर, लोकतंत्र डूबा जा रहा है, देश की युवाओं की उम्मीद डूब रही है, किसानों की आय है वो डूब रही है। कांग्रेस पार्टी अपने मैदान में है, अपने मुद्दों पे है। जिस तरह का कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही मुद्दों की राजनीति और जो सरकार के जो भी मुद्दे हैं जनता जनार्दन के, उन मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रही है। बेशक कांग्रेस पार्टी झूठे वादे नहीं कर रही है, झूठी गारंटियाँ नहीं दे रही है। पिछली सरकार में भी आपने देखा अशोक गहलोत जी ने तमाम तरह की गारंटियाँ दी, उनको सत्य में साकार करके भी दिखाया, चाहे वो महिला के रूप में हो, चाहे वो युवा के रूप में हो, चाहे वो छात्रवृत्ति के रूप में हो, चाहे वो किसानों को मुआवजा देने की बात हो, किसानों का ऋण माफ़ करने की बात हो। इन तमाम तरह के कार्यों को कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं डूब रही है, डूब बीजेपी रही है, अपने घमंड में डूब रही है। जनता को ऐसा नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे? ऐसा नहीं है, सही कह रहे हो, तानाशाही लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, इन्होंने लोकतंत्र को पंगु बनाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का वो आप मामला देखिए, 14 लाख रुपए का मामला था, 200 करोड़ रुपए का जुर्माना इन्होंने लगा रखा है और पिछले 1 महीने से तमाम तरह के कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर रखे। और उन खातों को फ्रीज करने के कारण ना कांग्रेस पार्टी रैली कर पा रही है समय पे, ना एडवर्टाइजमेंट कर पा रही है। जनता
और जो चुनाव के अंदर जिस तरह की एग्रेसिवनेस पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए करती है, उसको कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये ईडी का हथियार बनाया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम खातों को फ्रीज किया है और इसकी लड़ाई राहुल गांधी जी, डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी सब मिलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय जनता जनार्दन का है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस के पास तो मुद्दा ही नहीं है, किस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेंगे? किसानों के मुद्दे को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस वाले। क्यों मुद्दा नहीं है? क्या देश में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या देश में महंगाई मुद्दा नहीं है? कांग्रेस के समय राजस्थान में बेरोजगारी थी, बेरोजगार सड़कों पे थे। आदरणीय, आप देखिए कि 2014 से लेके और आज 2024 के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर 200 करोड़ लोगों ने आवेदन किए हैं, उनमें 1% लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाया है। देश के अंदर बेरोजगारी दर अभी चरम पर है। वर्तमान पेपर लीक में कानून बनाया ना कांग्रेस पार्टी ने, फिर भी पेपर लीक हो रहे थे। पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक कोई एक राजस्थान का विषय नहीं है, चाहे आप गुजरात, उत्तर प्रदेश, MP, हरियाणा, तमाम तरह के ज़िलों में देख लीजिए। राजस्थान एक इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर पेपर लीक के ऊपर कानून है, उसके अंदर उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है, संपत्तियों को ध्वस्त व अटैच करने का प्रावधान है। ये एक ऐसा मॉडल स्टेट है जहाँ पे इस तरह की कार्रवाई हुई है। क्या यूपी में आज तक कोई गिरफ्तारी सुनी है आपने? पिछले वसुंधरा कार्यकाल के अंदर 27 पेपर लीक हुए। मैं एक RS 2014 से लेके और तमाम तरह के एग्ज़ाम देख लीजिए। पेपर लीक, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, युवाओं के साथ एक छलावा है, धोखा है, क्योंकि एक युवा अगर जब तैयारी करता है ना, बहुत ही आशा के साथ तैयारी करता है कि मेरा परिवार। पेपर लीक की तो आपने जिक्र कर लिया, मैं गठबंधन पे आ जाता हूँ। देखिए, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। CPIM के साथ आपने गठबंधन कर लिया, चर्चा भारत आदिवासी पार्टी के साथ भी चल रही थी, RLP के साथ भी चल रही थी। बीजेपी कह रही है कि इनके पास कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए छोटे दलों का सहारा लेने में लगी है। आदरणीय, गठबंधन क्यों कोई करता है? आप कौन कह रहा है गठबंधन? बीजेपी जैसी पार्टी जो 2 सीटों से शुरू हुई थी और जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के समय में तमाम तरह के गठबंधन, छोटी छोटी जगह करके गठबंधन, वो आज अस्तित्व में आए। उनका घमंड इस चरम पर है कि आप पूछो मत। लोकतंत्र की बेहतरी के लिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, इंडिया की मजबूती के लिए जो भी कार्य करना होगा, कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन को स्वीकार करेगी। और उसी के तहत आदिवासी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर रही है, किसान के साथ कांग्रेस गठबंधन कर रही है, युवाओं के साथ कांग्रेस गठबंधन कर रही है, महिलाओं के साथ कांग्रेस गठबंधन कर रही है। इन सबकी आवाज़ उठाने का एक ही मात्र तरीका है, वो है गठबंधन। तो इन सबके साथ गठबंधन लाजमी है। कांग्रेस पार्टी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, देश की लोकतांत्रिक छवि को बचाने के लिए जो भारत के अंदर जो नींव डाली थी आदरणीय महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिस तरह भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरह की जो नींव डाली थी लोकतंत्र को बचाने की, उस लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कांग्रेस ने ये गठबंधन किया है। और गठबंधन बुरा नहीं है। अगर किसी तानाशाही ताकतों को हराना है तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां, उनको एकजुट होना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि बीजेपी अलग मापदंड लेकर चल रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की नाव में छेद नहीं, कांग्रेस की नाव डूब गई है, इसलिए छोटे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है हम हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, किसानों को साथ लेकर चल रहे हैं, हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए हर वर्ग कांग्रेस के साथ है। लेकिन यही गणित बीजेपी की ओर से अलग दोहराई जा रही है। बहरहाल लोकसभा चुनाव हैं, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन जब परिणाम आएगा उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।